हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यालयपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर। यहाँ से सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। आप एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या फिर डीआरडीओ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था, फिर डच के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन आज पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में सबसे पहला अंग्रेज़ी यात्री 1599 में जन मिल्डनहक थल मार्ग से भारत आया था। भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज़ी यात्री जन मिल्डनहक था, जो कि थल मार्ग से भारत आया था 1599 बीसी में। 1599 बीसी में 217 अंग्रेज़ी अधिकारियों ने रानी एलिजा फर्स्ट से व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। उस समय रानी एलिजा थी ब्रिटेन की। उनसे अंग्रेज़ों ने 1599 बीसी में व्यापार करने की आज्ञा मांगी। रानी एलिजा का प्रथम फरमान था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं व्यापार करने के लिए आपको आज्ञा दे दूंगी, लेकिन मेरा कुछ फरमान है। तो उनका कुछ प्रथम फरमान था कि 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को 15 वर्ष व्यापार करने का अधिकार मिला। यानी कि 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को 15 वर्ष व्यापार करने का अधिकार रानी एलिजा ने दे दिया, कि कहा ठीक है, जाइए आप और 15 वर्ष के लिए आप व्यापार कर सकते हैं भारत में। कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई और कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत कंपनी काम करेगी, जिसमें 16 अधिकारी थे। जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 16 अधिकारी थे। 1611 में यह पहले इंडोनेशिया पहुँचे। जब इनको व्यापार करने का अधिकार मिल गया तो सबसे पहले अंग्रेज़ 1611 में या इंडोनेशिया पहुँचे। 1604 में अंग्रेज़ों ने होमुर्ज बंदरगाह पुर्तगालियों से छीन लिया। यानी कि जो होमुर्ज बंदरगाह था, वहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था। इन्होंने पुर्तगालियों से इस बंदरगाह को छीन लिया। 1608 में यह सर्वप्रथम सूरत आए और यहीं अपनी कोठी बनाई। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी कोठी कहाँ बनाई, तो वह 1608 में सूरत में बनाई। सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपनी कोठी बनाई। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया और यह जहांगीर के दरबार पहुंचा। यह भारत आया 1608 में कैप्टन हॉकिंस और यह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 200 मनसबदार भी इसे जहांगीर ने दिया, क्योंकि इसने इंग्लिश में जहांगीर से बात किया। जहांगीर को इसका इंग्लिश बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो जहांगीर ने इसे कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो आपसे पूछ सकता है कि एग्ज़ाम में कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी, तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। कैप्टन मिटंडन 1611 में सुखाली युद्ध पुर्तगालियों प्लस अंग्रेज़ों के साथ हुआ। सुखाली युद्ध पुर्तगालियों प्लस अंग्रेज़ों के साथ हुआ। इसमें अंग्रेज़ जीत गए। प्रथम जहाज़ जो भारत आया वह था ट्रैक्टर कैप्टेंस, जो कि हॉकिंस के द्वारा भारत आया था। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे या फिर देखेंगे तो आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 1613 बीसी में प्रथम आधिकारिक कारखाना खोला सूरत में।
प्रथम आधिकारिक कारखाना अंग्रेज़ों ने 1613 बीसी में खोला। 1613 बीसी में प्रथम कारखाना खोला सूरत में। जेम्स फर्स्ट का राजदूत सर टॉमस रो 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यानी कि सबसे पहले कैप्टन हंकिंस आया, उसके बाद में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया। सर टॉमस रो 1615 में आया, 1615 बीसी में आया, जहांगीर के दरबार में आया। इसे अपना राजदूत बनाकर किसने भेजा था? जेम्स फर्स्ट ने। ठीक है, और इसे जहांगीर ने इसे अपना राजदूत बनाकर, उसके बाद में जहांगीर ने अपना राजदूत बनाकर इसे अजमेर, मांडू, इलाहाबाद भेज दिया। ठीक है, कहा कि जाइए आप और यहाँ देख करके आइए कि किस प्रकार से व्यापार किया जा रहा है, किस प्रकार से व्यापार किया जा रहा है। इससे उसने कहा तो यहाँ देखने के लिए इसे भेज दिया। अंग्रेज़ों ने व्यापार का प्रमुख केंद्र सूरत में बनाया। अंग्रेज़ों ने व्यापार का प्रमुख केंद्र सूरत में बनाया। 1640 में यह मद्रास गए और यहीं पर उन्होंने किला बनाया। यानी कि 1640 में यह मद्रास गए और वहीं उन्होंने किला अपना बनाया। किला का मतलब होता है कोठी या कुछ भी बनाना अपने काम के लिए। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने व्यापार का केंद्र कहाँ बनाया? सूरत में बनाया। 1651 में इन्होंने बिजरमैन के नेतृत्व में अपनी सेना को बंगाल, हुगली भेजा और वहीं अपनी कोठी बनाई। 1651 में इन्होंने अपनी सेना को बंगाल, हुगली भेजा और वहीं पे अपनी कोठी बनाई। 1661 बीसी में ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड का विवाह कैथरीन मेयो से करवा दिया। 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड का विवाह कैथरीन मेयो से करवा दिया और दहेज में मुंबई दान दे दिया। दहेज में मुंबई को दान दे दिया। 1687 में नेक्स्ट है 1687 बीसी में अंग्रेज़ों ने अपनी मुख्य कोठी को उठाकर मुंबई ले गए। यानी कि मुख्य कोठी जो उन्होंने सूरत में बनाई थी उसे उठाकर या मुंबई ले गए, उसे उठा करके या मुंबई ले गए। 1688 बीसी में इंग्लैंड में क्रांति आ गई। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति आ गई और वहाँ नए राजा विलियम सेकंड बने। वहाँ पे फिर नए राजा विलियम सेकंड बने। 1715 में अंग्रेज़ी यात्री जॉन शरमन को मुग़ल दरबार में फर्रुखसियर के दरबार में भेजा गया। यानी कि 1715 बीसी में मुग़ल दरबार का जो प्रमुख था वह फर्रुखसियर था। ठीक है, 1615 से 1623 तक सूरत, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, भड़ोच में फैक्ट्री खोली। ठीक है, इन जगहों पे इन्होंने फैक्ट्री खोली। 1633 में पूर्वी तट उड़ीसा में कारखाना खोला। 1651 में हुगली में कारखाना खोला। 1651 में हुगली में कारखाना खोला। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। 1691 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1691 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। कंपनी को जहांगीरी का दरबार शाही फरमान द्वारा मिला लिया। 3 गांवों पर आक्रमण किया। 1691 में इन्होंने 3 गांवों पर भी आक्रमण किया। सूतासती, कालीकता, गोविंदपुर पर इन्होंने आक्रमण किया। 1698 में कलकत्ता की स्थापना हुई। 1698 में कलकत्ता की स्थापना हुई और विलियम फोर्ट किला की स्थापना की। यानी कि विलियम फोर्ट किला की स्थापना भी
उसी समय की। 1700 BC 1700 BC प्रथम प्रेसिडेंट नगर की स्थापना की। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही। 11 के बाद फिर भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। फारुखसियर द्वारा विलियम हेमिल्स 3000 रुपये में मेगना कार्टा व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 3000 रुपये में मेगना कार्टा व्यापार करने का अधिकार दिया गया। मेगना कार्टा व्यापार करने का अधिकार दिया गया। थोड़ा सा डचों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो डेनिश के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा, डेनिश के बारे में बस कोई ख़ास नहीं, बस इतना ही है। तो इनका भारत में 1616 में आगमन हुआ। डेनिशों का आगमन भारत में 1616 BC में हुआ और इन्होंने 1620 में तंजौर में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। 1620 में इन्होंने तंजौर में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। 1676 में इन्होंने बंगाल सिरपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई, यानी कि दूसरी फैक्ट्री बंगाल में इन्होंने 1676 BC में बनाई। 1845 में इन्होंने अपने सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेज़ों को बेच दिया और वापस चले गए, यानी कि इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेज़ों को बेच दिया 1845 में और वापस अपने देश चले गए। 1845 में अपना सब कुछ अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से बाहर चले गए। 1845 में अपना इन्होंने सब कुछ बेच करके भारत से बाहर चले गए। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें एक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।